दिनों के बंधु हे प्रभु राखनिहार, मैं दीनमति मन हूँ, लीजो मोहि उबारे। हरि रट में साहिब बसे, सत्य चेत आनंद रो। अनेक बार वंदन करूं, महिमा में अनु। अनेक बार वंदन करूं, महिमा में अनु। अपने हृदय मंदिर में श्री गुरुदेव जी का ध्यान रखते हुए बड़े प्रेम से जयकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री निवासी भगवान की जय। परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणारिंदों में शोभायमान आदरणीय संतरान श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, श्री गुरु महाराज जी की देखो अपार दया बरस रही है, क्योंकि एक राम भक्त उस कृपा को लेने के लिए ही उस प्रभु को याद करता है। केवल एक जीव के हृदय में ये उत्साह और ये प्रेम कौन भरता है? सदगुरुदेव जी भरते। क्योंकि सदगुरुदेव जी ना भरे तो जीव कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कि एक जीव के कार्य कौन करता है? सब गुरुदेव जी करते हैं। पर एक जीव संसार में आकर क्या कहता है कि मैं करता। तो करने वाले कौन है? वो प्रभु की कृपा है, जो वो प्रभु करवाते हैं और करवा रहे हैं। पर एक जीव को माध्यम बना देते कि उस कार्य को करने के लिए, और करवाने वाले तो स्वयं प्रभु होते हैं और करवाते भी स्वयं ही हैं। क्योंकि उस जीव को वह बल और वह बुद्धि देते हैं, तभी तो कर पाता। और जीव उस प्रभु के कार्य को क्या कर सकता है? और देखो प्रभु जीव के कितने कार्य कर देते हैं। एक जीव छोटा सा कार्य प्रभु का करता होगा, थोड़ी देर के लिए प्रभु को याद करता होगा, और प्रभु एक अपने प्यारों को कितना याद करता है ये तो प्रभु जानते हैं, पर एक जीव नहीं जान पाता। वो सारा कुछ दिखाने के लिए, उसे जनाने के लिए वो सारा कुछ सहयोग बना देते कि देखो जीव कि तुम्हारे कार्य कौन कर रहा है? ये सब गुरुदेव जी। वे सब गुरुदेव जी ना करे तो कुछ नहीं। तो ये प्रभु की कृपा होती है जो जीव को, कि जीव के कार्य करने के लिए सब गुरुदेव जी। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का विरद है, जो अपने प्यारों की लाज बचाने के लिए आते हैं और उनके कार्यों को करने के लिए। देखो एक जीव कोई भी शुभ कार्य करता है, चाहे वो घर बनाने के लिए करता है, चाहे उसमें गृह प्रवेश के लिए करता है, चाहे वो शादी का हो, चाहे कोई जन्मदिन का भी हो, तो क्या करता है? वो जिसे प्रभु से प्रेम होता है वो तो हर पल प्रभु को याद करता है कि प्रभु मेरे आए उस कार्य को करें। जब मेरे प्रभु आ जाएंगे तो वो सारे कार्य शुभ ही शुभ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जब जहाँ प्रभु आ जाते हैं तो वो कार्य तो शुभ ही हो जाते हैं। कि जहाँ पर कोई अशुभ भी होना होता है, तो जब प्रभु वहाँ आ जाते हैं तो वो शुभ हो जाता है, वो अशुभ नहीं होता। तो कैसे करते हैं प्रभु? देखो एक सत्संग के माध्यम से कि प्रभु ने
घर में एक शादी का प्रोग्राम है और एक कि प्रभु को याद किया कि प्रभु आए तो इन कार्यों को खुशियों से हो जाए। कि हर एक दिन सोचता ना कि ये सारे कार्य मेरे खुशी से हो जाए, कोई भी इसमें अशुभ कार्य ना हो। कोई कह देता ना कि शादी में तो ज्यादातर नाराज हो जाते हैं। कोई भी फंक्शन होता है ना तो उसमें नाराज हो जाते हैं। तो जब सदगुरुदेव जी आ जाते तो सबकी नाराजगी दूर हो जाती है, क्योंकि जब प्रभु आ गए तो सब नाराज। ये सबकी नाराजगी दूर करने के लिए आते प्रभु आते हैं, प्रभु को बुलाते हैं कि प्रभु आए और सबकी नाराजगी दूर हो जाए। किसी के मन के अंदर ये भाव न रहे कि मैं इनसे नाराज हूं, कि इन्होंने मेरे को पूछा नहीं। जब सदगुरुदेव जी के आने की उनको सूचना देते तो कहते मैं तो शिव महाराज जी के पीछे। तो जीव किसके पीछे दौड़ता है? सदगुरुदेव जी के। तो एक सदगुरुदेव जी को रिझाने के कार्य कैसे जीव, जब जीव सदगुरुदेव को ऐसे रिझाता है तो वो कार्य कैसे नहीं सिद्ध होंगे। ये सारे तो ऐसे ही एक किसी गांव में श्री गुरु महाराज जी ने जाना था। उस भक्त ने प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी आपने गांव में आना है। तो उस दिन हमने इस बच्चे का जो जन्मदिन है वो मनाना है। तो उस भक्त को पता चलता है तो भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु आपने गांव में आना है तो इस बच्चे का जन्मदिन भी है, तो आपके कमलों से ये कार्य हो जाए तो उस बच्चे का जीवन भी खुशियों भरा हो जाएगा। उसके जीवन में ऐसी नई उमंग और तरंग मिल जाएगी, वो आपका एक प्यारा दास बन जाएगा। अब वो प्रार्थना कर दी। अभी उसमें कई दिन थे तो उसे अचानक श्री गुरु महाराज जी की मौत है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे उस नगर में नहीं जाना। अब उस भक्त को पता चलता है तो भक्त परेशान होता है, कहता है कि प्रभु आपकी मौत से तो ये हुआ संयोग मिला था और आज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर एक जीव की परीक्षा होती है, जैसे देखो बच्चों की परीक्षा होती है, तो ऐसे एक जीव की परीक्षा की घड़ी होती है। पर एक जीव सोचता नहीं ना कि मेरी परीक्षा की घड़ी, वो कहता है कि मेरे सब बस मेरा तो ये शुभ कार्य भी अशुभ हो गया कि गुरुदेव नहीं आए। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो चला जाता है और प्रार्थना करता है कि श्री गुरु महाराज जी आप सुना कि आप नगर में नहीं आ रहे। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आना तो नहीं, कहीं और जाना है। तो वह प्रार्थना करता है कि श्री गुरु महाराज जी आपकी मौत। अब जब श्री गुरु महाराज जी के दीदार करता है ना तो श्री गुरु महाराज जी के मुख पर प्रसन्नता देखता है। तो श्री गुरु महाराज वो कहता है कि श्री गुरु महाराज जी की ये तो मौज हो रही है, कोई ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैं इसमें कैसे पास होना है ये तो गुरु महाराज जी जाने। पर एक जी सोचता है ना कि मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊं तो कैसे होगा? जब वो प्रभु के वचनों को मान लेकर तभी तो पास। जब प्रभु के आदेशों को मान लेता है तो वो पास हो जाता है। वो जब मानता नहीं तो अपने आप ही फेल होता है। तो क्या देखता है कि श्री गुरु महाराज जी का जो स्वरूप इतना सुंदर, उसमें ऐसा प्रकाश देखता है तो कहता है कि ये कोई श्री गुरु महाराज जी लीला की। वो प्रार्थना करके चला जाता है। जैसी आपकी मौत श्री गुरु महाराज जी जब जाता है घर पहुंचता है तो घर जाकर कहता है कि श्री गुरु महाराज जी की अभी मौज नहीं हुई, और जब मौज हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक जीव के हृदय में क्या
कैसे वो प्रकाश कर देते हैं, कैसे वो दिखा देते हैं कि ये झूठ है या सच है। क्योंकि जीव को दिखाने के लिए सारे कार्य होते हैं कि जीव उस प्रभु के प्रति कितना प्रेम रखता है या नहीं, प्रभु को याद करता है कि नहीं। अब देखो प्रभु श्री गुरु महाराज जी ने किसी घर में जाना है तो श्री गुरु महाराज जी को ना पहले ये घर में अचानक चले गए, तो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने तो टाइम दिया था इस समय का और आए नहीं और दूसरों के घर में चले, क्योंकि उसमें भी कोई राज होता है, मौज है उस प्रभु की कि उस जीव को कि उस प्रभु के मिलन की और उसके अंदर तड़प लगानी होती है। जब क्योंकि तड़प ना हो तो वो प्रभु से प्रेम कैसे होगा, क्योंकि जब तड़प होती है तभी तो प्रभु से प्रेम होता है, जब तड़प ही नहीं तो प्रेम कहां से। वो कहते हैं ना कि दिखाने का प्रेम खाली के ऊपर ऊपर से होता है और पीछे से वो। कई बार कोई होता है ना कि कहता है किसी से कोई थोड़ा सा हंस के बात करता है, बाद में उससे गुस्से से बात करता है, तो क्या वो एक दिखाने का होता है और एक अंदरूनी होता है। जो सद्गुरुदेव से अंदर से प्रेम करता है, दिखाने का नहीं, तो उसके तो कार्य प्रभु कैसे नहीं करता। तो श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, तो श्री गुरु महाराज जी ने संदेशा, अब एक दिन ही बचा था, तो श्री गुरु महाराज जी ने संदेशा भेज दिया कि उस नगर में आ गया, उस भक्तों के घर में किसी भक्त को भेज दिया। अब वो भक्त फूला नहीं समाता, कहते कि प्रभु आपकी लीला तो आप ही जानो, हम तो कुछ नहीं, क्योंकि हम इस माया में भ्रमित हैं, क्योंकि हम प्रभु की लीला को नहीं जानते। क्योंकि जब हम इस माया से छूटेंगे तभी तो प्रभु को जानेंगे। पर एक जीव इस माया में भ्रमित होकर क्या करता है, उस प्रभु से मोह नहीं करता, उस माया से मोह करता है। तो इस मोह माया से छुड़ाने के लिए संसार में सतगुरुदेव जी ऐसे ये सारे सहयोग बना देते हैं कि प्रभु से मिलन कैसे होगा, कैसे उस प्रेम जागृत होगा उसके हृदय में। तो एक प्रेम जगाने के लिए वो प्रभु ये सारे सहयोग। अब जब श्री गुरु महाराज जी दूसरे दिन उनके घर वहां पहुंच जाते हैं उस नगर में, तो भक्त गलियों को साफ कर देता है, फूल बिछा देता है कि प्रभु आपने तो आज इस नगर को स्वर्ग बना दिया, जो एक आज ये नरक हो रहा था और आपने आकर इसको स्वर्ग बना दिया। ये आपकी मौज है, आपकी मौज न होती हुई यह एक नरक रहता, तो आपने स्वर्ग बना दिया। क्योंकि बनाने वाले कौन है, वो सतगुरुदेव जी हैं। तो एक संसार क्या, एक नरक, इस संसार में एक जीव क्या नरक में 84 होता है। कैसे भोगता है वो, अपने कर्मों के अनुसार। और जब जीव प्रभु का प्यारा होकर वो इस नरक से कैसे बच जाता है, वो जो प्रभु की शरण में लग जाता है तो वो बच जाता है और वो बचकर उस खुशी को प्राप्त कर लेता है। और वो प्राप्त करके तो फूला नहीं समाता, तो कहता है कि प्रभु आपने तो आज इतनी कृपा कर दी, तो ऐसे ही आज सतगुरुदेव जी देखो कहां से शिव नगरी साहिब से और कहां भक्तों के घर में वो अपने दीदार देने के लिए, वो खुशियां देने के लिए कैसे एक जीव सोच भी नहीं पाता। ये सब उस प्रभु की मौज होती है और मौज में जो जीव रहता है तो वो उस आनंद को पा लेता है, और जो मौज से बाहर चलता है तो वो आनंद को कैसे पाता है। जैसे एक मछली पानी में रहकर उस पानी से कैसे उसका जीवन बचता है, जो पानी से बाहर निकल जाती तो कैसी तड़पन हो जाती है। तो ऐसे ही जो एक प्रभु के प्रति, प्रभु के प्रेम में
ऐसी तड़पन उसके हृदय में हो जाती है, तो प्रभु उसकी प्यास बुझाने के लिए कैसे आ जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु के प्यारों की लाज बचाने के लिए आज प्रभु उनके घर पर उन्हें वो सच्ची खुशियां देने के लिए आए हैं, उस आनंद को देने के लिए कि एक जीव उस प्रभु को पुकारता और प्रभु आकर उनको वैसी खुशी कि एक जीव सोचता है कि मेरे घर में एक खुशी का कार्य है, तो खुशी में ही कैसी खुशी और चार चांद लग जाते हैं खुशी में, वो भूला नहीं समाता। तो ये प्रभु की कृपा है जो हर एक को वो खुशी देते हैं और खुशी देकर सबका जीवन सुखमय आनंद बना कि एक सत्संग का ही तो माध्यम है। और एक सत्संग देखो, कोई तो कहता है ना कि प्रभु को याद नहीं करता, क्या खुशियों में कोई भी याद नहीं करता, खुशी में भूल जाता है। पर प्रभु जब खुशी उसे मिलती है, सच्ची खुशी जो प्रभु को याद, वो झूठी खुशी होती है। और जिसे सच्ची खुशी मिलती है वो तो प्रभु को एक पल भी नहीं भूलता कि प्रभु ने ये मुझे सच्ची खुशी दी है, जो उनकी मौज होती खुशी कैसे मिलती मुझे। तो ये प्रभु हर एक जीव को ऐसी खुशी देते हैं, पर एक जीव का जब उस प्रभु के प्रति प्रेम होता तभी उसको तड़प होती है कि मेरे प्रभु आकर उस कार्य को करें तो मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे ही सदगुरुदेव जी आज इन बच्चों के ये सारे कार्य करने के लिए आई। तो भगवान रोशन लाल जी ने जो ये एक बच्चे के विवाह के उपलक्ष्य में ये सत्संग करवाया, और देखो सत्संग का तो है कि कितने जीव आकर उसमें अपने समय क्या होतियां दे रहे हैं सत्संग का, और उस सत्संग में आकर आहुतियां देते हैं तो समय की, तो वो उस कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो कृपा किसकी? उस प्रभु की जो बरसा रही है अपने प्यारों पर, और सौभाग्यशाली वे जीव है जो कृपा के पात्र बन रही है। तो ये उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं प्रभु ने स्वीकार की और उनके कार्य करने के लिए सदगुरुदेव जी महाराज जी। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थनाएं हैं कि श्री गुरु महाराज जी आप जी को उन्होंने अपने ग्रह पर बुलाया और आप जी ने उनको अपने सुंदर दीदार दिए और उनके ग्रह को भी पावन किया है। और ये जो उनके शादी के सारे कार्यक्रम है प्रभु आप अपनी कृपा से प्रत्यक्ष विराजमान होकर साकार रूप में और इन बच्चों के अंग संग्रह सभी जितने भी ये रीति रिवाज है प्रभु, विवाह के जितने भी कार्यक्रम हैं प्रभु आप अपनी कृपा से इनके अंग संग्रह कर सभी कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण करवाने की कृपालता करना प्रभु, और इन बच्चों के शीर्ष पर सदा ही अपने कर कमल बनाए रखना और इन्हें ये सच्ची खुशियाँ निरंतर ऐसी ही प्राप्त होती रहे और ये सदा ही आपके प्यारे आपके चरणों में भंवरों के भरी ऐसे मंडराते रहे, सदा ही आपके गुणों का गायन करते रहे और आप जी के सदा ही आशीर्वाद प्राप्त करते रहे प्रभु। ऐसी कृपा ऐसी सदा निरंतर ही दया बनाए रखना और इनका जो ये संसार में जो एक गृहस्थ जीवन तो इन्हें मिल रहा है प्रभु, तो इनका गृहस्थ जीवन भी आपकी कृपा से और आपकी सेवा में और आपकी नाम की जय जयकार में सदा ही संसार में भी रहे हो गृहस्थ जीवन में भी रहे हो प्रभु, आपकी वो निरंतर सेवा में भी, क्योंकि जब एक जीव संसार में अगर गृहस्थ जीवन में चला जाता है तो उस प्रभु को भूल जाता है। तो यहाँ कैसे दिलवा देते हैं कि प्रभु को मत भूलो, जब गृहस्थ जीवन भी मिल गया तो प्रभु को भूलना नहीं और प्रभु को याद रखोगे तो प्रभु तो हर पल गृहस्थ जीवन में भी ऐसे उसका ऐसा सुखदायक हो जाएगा
कि उसे महसूस भी नहीं होगा कि मैं ग्रस्त जीवन में हूं या मैं प्रभु की शरण। तो ऐसे ही सदगुरुदेव जी सदा ही निरंतर ऐसी कृपा करते रहे और सदा ही ऐसी खुशियां प्रदान हो। प्रभु ऐसी कृपा करना, दया करना। और आप जी के चरणों में कोटि कोटि बधाइयाँ हों। संत जनों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों, परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों, और श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सर्व संगत को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। प्रभु ऐसी निरंतर कृपा दया सदा ही हर एक जीव पर बरसती रहे। प्रभु ऐसी दया करना, दया करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री निवासी भगवान